अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या रिश्ता है संतु और शशांक का? उन दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तुरल और उसके डैड कार से उतर है, लाइट्स ऑफ कर दो जल्दी। શું થયું? सीधी उभी रहना। ये बत्ती क्यों चली गई? तुझे समझाया था ना, इसी को बोलते सरप्राइज। बत्ती बुझाते ने फिर जलाते ने फिर ताली बजाते, समझी? सोमिल भाई आएंगे ना तब बत्ती जलाएंगे। लेकिन सोमिल भाई आएंगे तो उनको भी अंधेरे में कैसे दिखेगा? तू तो केवी डफोड़ है। सोमिल भाई आएंगे तो बत्ती जलेगी ना, तो दिखेगा ना उनको, समझी? जय श्री कृष्ण सोमिल भाई। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। जन्मदिन की बधाई। ये मेरी बेटी भी ना बड़ी शैतान हो गई है, इतना सारा हंगामा कर दिया इसने। जन्मदिन भी तो करना पड़े ने। May I have your attention, please? Ladies and gentlemen, thank you so much. मेरे कहने पर आप सब लोग यहाँ आए और इस दिन को इतना स्पेशल बना दिया। Thank you once again. And now I present you my sweet and darling dad, Mr. Somil Shah. मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी बेटी ने मुझे आज बहुत बड़ी सरप्राइज दी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उससे भी ज्यादा मेरी बेटी तोरल का। Happy birthday, Dad. लाओ थोड़ा मने पण आप। मेरे को ये अंग्रेजी गाना नहीं आता ना, केक खिला देता हूँ। बस बस। जन्मदिन की बधाई। धर्मराज भाई, आप ही को भी खिलाओ ना। हाँ लाओ ना, ले। केक छे, अंग्रेजी मिठाई खाने। मैं हाथ साफ करके आता हूँ। तो कोई दिवस तेरे बिंदी से ऊपर नहीं आएगी नहीं। तेरे नाक पे केक लगा है, ले साफ कर। नाक तो साफ किया नहीं।
અને હાથ भी गंदा कर लिया। गांडी छोकरी लोग देख रहे हैं। लाओ मने। ले। ये संतोड़ी कहाँ चली गई? कहीं नानका को अकेला पाकर कुछ बता के मेरा नाम ना बिगाड़ दे। तारू बहन, ये देखिए आपके ननका की फोटो। अच्छा है ना? हाँ हाँ अच्छा है। क्या अच्छा है सुमिल भाई? अरे भाई खुद ही देख लो। कैमरा सरस है, मोंगोल आगे से। कैमरा नहीं धर्मराज भाई, फोटो देखिए। ओहो, आવું પણ થાય કે આમાં? હા, સરસ છે। લા જો, એ પાડતી નહીં હો। मैं इसकी एक कॉपी आपको जरूर भिजवा देता हूँ। હા, મોકલી આપજો। थैंक यू। डैड सब ठीक है? हाँ हाँ बेटी, सब ठीक है। मेरी बेटी तोरल से तो आप मिली है ना? हाँ 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 मिली हूँ ना। कैसी हो बेटा? फाइन आंटी। बेटी ये है मिसेस बैयावंशी। My God, I can't believe it. She's so young. तोरल बहन, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। I'm so sorry. Actually कुछ भी बोले जा रही थी। I'm very sorry. वैसे शुक्रिया, अब मेरे पापा की बर्थडे पार्टी में आई। एक मिनट, एक्सक्यूज मी डैड, आई जस्ट कम। या श्योर। ये तोरल है, सोमिल भाई की बेटी। नानका ने इसे हितेन के लिए पसंद किया है। ऐसी क्या देख रही है? तेरी भगोड़ी बहन तो भाग गई, अब हितेन के साथ शादी का मामला तो वैसे भी खत्म हो गया। कैसे लगी तुझे मेरे भाई की पसंद? बड़े घराने की है, मैयावंशी खानदान की बहू बनने के लायक है। अरे कत्तू, तुम आओ ना अंदर। क्या हुआ कत्तू? कुछ बात है? बात नहीं, कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे तुमसे चाहिए। पूछो। जब दो लोग एक रिश्ते में बंधे हो, ऐसे रिश्ते में जहां एक दूसरे से कुछ भी छिपाना हो, तो क्या कोई बात छिपी रहती है? कत्तू, बात रिश्तों की नहीं होती, मन में रहती, जाने अनजाने में छिपी रहती है। जाने अनजाने, ये बताओ, अगर किसी एक इंसान से उसके दो अहम रिश्ते एक ही बात छिपाए, तो वो जानकर होता है या अनजाने में? मैं कुछ समझी नहीं कत्तू। अब समझ गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं समझने के लिए।
बताओ संतू, क्या मतलब है इस तस्वीर का? कत्तू, ये तस्वीर तो लगन के पहले की है। मेरा मतलब इस बात से नहीं है कि ये तस्वीर कब की है। मेरा मतलब उस रिश्ते से है जो उस तस्वीर में दिखाई दे रही है, जिसे आज तक मुझसे छिपाया गया। ना तुमने मुझे कभी बताया, ना शशांक ने। शशांक मेरा पति है और रिश्ते में तुम मेरी माँ हो संतू, लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों को अपना दोस्त माना। बताओ संतू, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे आज तक कि तुम शशांक को पहले से ही जानती थी? बहुत दुख हुआ कत्तू, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मेरे और जमाई राजा के रिश्ते पर शक हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने और जमाई राजा के रिश्ते पर संदेह हुआ। रिश्ते संबंध समय से नहीं, मन से बनते हैं। मैं जमाई राजा को पहले से जानती थी, पर हमारे बीच जैसा कोई रिश्ता ही नहीं था। वो धर्मपुर आए थे अपने पढ़ाई के किसी काम के लिए, अच्छे इंसान थे। मैंने तुम्हें लगन के बाद जाना, हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता बना, सहेली का संबंध बना। पर मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि बताने लायक कुछ नहीं था। कत्तू, मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। अब मेरा लगन एक ऐसे घर में हुआ जहाँ मुझे कोई अपना ही नहीं मानता था। पर जब तुमने मुझे अपनी माँ माना तो मुझे लगा कि मेरी सोच गलत थी। पर आज ये सवाल पूछकर तुमने मुझे विश्वास दिला दी कि मेरी सोच सही थी। कत्तू, सब मेरे कारण परेशान है। मालिक को नीचे देखना पड़ा, बेनपा को तकलीफ हुई। मालिक भाई अपनी हालत के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते। ये 3 बार खेमे बहना के जीवन खराब करने की भी जिम्मेदार मैं हूं। और आज तुम्हारा शशांक जी का रिश्ता दांव पर लग गया मेरे कारण। मैं जिसके जीवन में जाती हूँ उसे क्लेश हो जाता है। इसीलिए मैं चली जाऊंगी, तुम सबसे दूर चली जाऊंगी। तुम लोगों को मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। मुझे शायद ये बात संतू से नहीं करनी चाहिए थी। वो जो भी कहे, शादी से पहले मुझे अपने और शशांक के बारे में बता तो सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और शशांक मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, किससे बात करूं? हितेन भाई तो अपनी मुश्किलों में इतने उलझे हैं, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। और डैड, अगर उन्हें बता दिया तो बात और बिगड़ सकती है। किससे बात करूं मैं? मुझे इस बारे में तरुफई से बात करनी होगी। ये है मेरी जमीन, जहाँ पे एक टाइम खेती हुआ करती थी। ये जो तुम हर जगह बोर्ड देख रहे हो ना, ये जमीन मेरी नहीं है। बेचारे किसानों ने उसको बेच दिया। किसे? उसे जिसका बोर्ड लगा हुआ है। खैर, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, उस पर मैं फसल उगाऊंगा। और वैसे भी बारिश खत्म होने को है, बिताई बिताई करनी पड़ेगी। कांजी बापू, आपके घर कोई आया है आपसे मिलने के लिए। आता हूँ। ठीक है। अरे सुनो लक्ष्मण, इधर आओ। ये लड़की को उधर ले जा और अच्छी तरह सिखा दे घास कैसे काटते हैं। ठीक है, जाने साथ चले। आओ बहना। कौन है? कौन हो तुम?
पहचान तो मैं भी नहीं पाती अगर कहीं रास्ते में मिले होते तो। शायद बरसों पुरानी जान पहचान होगी, तभी पहचान ही रहा हूं मैं। कुछ चीजें ऐसी है जो इस पहचान को जरूर ताजा कर देंगी। हवे और क्या? चमकू जोबन पुत्र, यही कहा था ना तुमने? ठीक पहचाना भाई। याद है आपको एक बार किस्मत की मारी इस जमकू को आपने बचाया था? तब से आपको भाई माना है और आपने भी उतना ही प्यार दिया है मुझे। और आज किस्मत देखो भाई, रक्षाबंधन के दिन ही मिलना लिखा था आपसे। आज कांची के पास बस यही है। अरे देखो मैं भी कितना कम नसीब हूं, तो मैं तुम्हें कैसे भूल गया? जेल में तो सिर्फ तुम्हारे पोस्ट कार्ड आते थे मुझे। तो देखो गलती मेरी नहीं है, तुम जैसे पहले दिखती थी ना वैसे नहीं दिखती हो, बदल गई एकदम। भाई समय बद्धा नहीं बदली ना खींचे। आपको बदल दिया, मुझे बदल दिया। और ये भी बदल। आजकल लोग इसे बेनबा के नाम से जानते हैं धर्मपुर में। तुम तरु से मिली? उन्हीं के यहाँ तो नौकरानी हूं मैं। एक बार बनी है मुझे वो जेल में मिलने। परसों से नफरत जो भर दी है उन्होंने आपके बारे में। नफरत तो मैंने खटा किया उसके लिए। चमको 14 साल से अपने बाप के सहारे एक भारवटिया को पकड़ा है उसने, विश्वासघात किया उसने। भारवटिया विश्वास के लिए जान दे सकता है और एक विश्वासघाती की जान ले भी सकता है। कोई नहीं 14 साल मैंने जेल में निकाले ना, पर उतनी सजा वो भी तो भुगती होगी, है ना? तुमने चोरी की थी ना इनकी संतान? हाँ, और जेल से निकलने के बाद मैं लेने भी गया था उसे। कहाँ? रेवा के घर। रेवा के घर से कुछ पता चला आपको? आपकी संतान कहाँ है? हम दोनों के गुजर जाने के बाद वो राजबीन के साथ चला गया। पता नहीं मेरी संतान कहाँ है। सच बताना भाई। वो संतान आपकी और तरुलता माह्यावंशी की निशानी है ना? हाँ, वो मेरी और तरु की संतान है। आज घर में सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। आज रक्षाबंधन के दिन भी मेरे दोनों भाई नहीं हैं। रक्षाबंधन क्या तुझे अकेली को है? मेरा भी तो रक्षाबंधन है और मेरा तो इकलौता एक ही भाई है। हाँ बांध लेना, पर पहले इसको बांध। अरे आओ ने। नानका, ये भेंट तूने कादम्बरी के लिए ही नहीं मेरे लिए भी लाई है। अने तेरे लिए एक और भेंट है, पर तू फटाफट राखी बांधने चल ले।
याद है वो सोनार के पास तू एक हार देख के आई थी, वही हार है ना? बहुत सारू लागશે તારા. कंतु क्या हुआ? अरे पगली रो क्यों रही है? शशांक से झगड़ा हुआ? हाँ? क्या हुआ? तेरे हाथ में क्या है? दिखा, दिखा ना.